भगवान की विचित्र और सुंदर लीला। असल में भगवान का मिलना बहुत कठिन नहीं है, जितना कि कठिन है हमारा सरल होना। सरलता सबसे अधिक कठिन है, सबसे ज़्यादा कठिन है सरल होना। सरल स्वभाव होना बहुत ही कठिन है। सरलता से जो विश्वास कर ले किसी पर भी। एक सरल भक्त की कथा है। एक भक्त था जो कि घर में पड़ा रहता और एक ही काम उसका कि केवल खाना और पड़े रहना। उसका एक ही काम खूब खाना और पड़े रहना। और जब कोई व्यक्ति खूब खाएगा तो जहाँ खाएगा वहीं लुढ़क जाएगा। बस वो खूब खाए और लुढ़क जाए, कुछ भी नहीं करता था। घर वाले परेशान, तो घर वालों ने कहा निकल जाओ तुम यहाँ से। और घर वाले ने कहा 2-2.5 सेर खा लेते हो, काम कुछ करते नहीं, निकल जाओ। अब सोचा बेचारे ने जाए कहाँ, तो घर से निकला। एक मंदिर के बाहर एक महात्मा दिखाई दिए। महात्मा बड़े तंदुरुस्त थे। महात्मा का स्वभाव है प्रसन्न होना, खुश रहना और स्वस्थ होना। तो उसने सोचा कि ये खूब खाते होंगे, इसीलिए ये खूब मोटे ताजे हैं। तब तक उनके पीछे से महात्मा के उनके 3-4 चेले भी निकल आए, वो भी खूब मोटे ताजे तंदुरुस्त। तो उसने सोचा यहाँ तो सब ऐसे ही हैं। महाराज को देखकर बोला, महाराज हमें चेला बनाए लियो। महात्मा जी बोले रहो, आराम से रहो। महात्मा जी ने उसे एक मंत्र दे दिया और एक तुलसी माला पहना दी, नाम रख दिया। भक्त बोला महाराज काम? बोले काम कुछ नहीं, भगवान की पूजा करो और सुबह शाम खाओ पियो, राम राम किया करो। सुबह शाम पंगत होती है। तो बोला मैं 2 पंगत में। महात्मा बोले 2 में नहीं, तुम 4 पंगत में बैठ सकते हो। भक्त ने सोचा मुझे कुछ करना ही नहीं, खूब खाओ पियो और आराम करो। वो मंदिर में ही रह गया, लेकिन उसे क्या पता था कि मंदिर में भी कोई मुसीबत आने वाली है। एक दिन प्रातःकाल से ही कुछ नहीं बना। मंदिर के भंडार में सब ऐसे ही बंद था, चूल्हा भी नहीं जला। तो उसने दाएं बाएं देखा। महाराज से पूछा महाराज आज क्या है, आज कुछ बना नहीं? तो अरे तो को पता ना, आज तो एकादशी है, आज तो ना कुछ बनेगा और ना कुछ मिलेगा। तो भक्त कहता है हमको भी नहीं मिलेगा। महाराज बोले हाँ तुमको भी नहीं मिलेगा। भक्त कह रहा कि चेले तो आपके बहुत हैं, उनसे काम करा लो, हमको छोड़ो। महाराज जी कह रहे हैं वो तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी एकादशी। तो ये चेला कहता है अगर हमको एकादशी आज करवा दी तो हम कल जो है जीवित नहीं रह पाएंगे, हम तो द्वादशी नहीं कर पाएंगे, आज ही समाप्त हो जाएंगे। महात्मा कह रहे हैं ये तो बहुत कठिनाई है भाई, भोजन तो नहीं बनेगा, आश्रम में तो बनेगा ही नहीं। महात्मा फिर कह रहे हैं कि अच्छा तुम बना लोगे भोजन? तो कह रहा है कि मैं सब बना लूँगा, मरता क्या नहीं करता। महात्मा ने कहा ठीक है अगर बना लोगे तो जाओ भंडार से सामग्री ले लो। तो उसने 2.5 सेर आटा, घी, आलू, नमक, मिर्च, मसाले सभी कुछ सामान ले लिया। महात्मा ने कहा कि देखो तुम अब वैष्णव हो गए हो, वैसे तो भोजन नहीं बनाना चाहिए, लेकिन अब तुम इस भोजन को बना के प्रसाद की तरह ग्रहण करना। और देखो ध्यान रखना भगवान जी को भोग लगा कर ही ग्रहण करना। और जाओ उस पेड़ के नीचे बैठ करके अपना बना लेना। और जल्दी जल्दी में उसने सामान अपना समेट करके पोटली में बांध करके वो नदी किनारे पेड़ के नीचे जा कर के भोजन अपना बनाने लगा। अब जैसा उससे भोजन बनाना आता था, कभी भोजन बनाया तो था नहीं, तो जैसा भी उससे आलू का चोखा, गुड़, घी मिला करके रोटी जो कुछ भी उसे बना पाया वैसा उसने भोजन बना लिया। याद आया महात्मा जी ने कहा था कि भगवान को भोग लगा लेना, तो तुरंत ही इतना सरल प्रभु को बुलाने लगा। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। भगवान नहीं आए तो भक्त कहता है आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमान। रूखी रोटी पाओ प्रेम से पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। कहता है यहाँ तो नदी का पानी है और रूखी रोटी है, और आपको आना है तो जल्दी आ जाओ प्रभु, हमको बहुत भूख लग रही है।
भगवान फिर भी नहीं आए। तो भक्त कहता है, पूड़ी और पकौड़ी भगवान सेवक ने न बनाई, और मिठाई तो बिल्कुल ही नहीं है, अब फिर भी नहीं आए भगवान। अब भक्त ने एक बहुत सरलता से एक बात कही और उस पर भगवान रीझ गए। बोले, हम समझ गए भगवान आप क्यों नहीं आ रहे, रूखी रोटी खाने क्यों जाएं और नदी का पानी क्यों पिएं, मंदिर में आराम से भोजन मिलेगा, पनभोग भी मिलेंगे। तो बोला, भगवान उस धोखे में मत रहना, वहाँ मंदिर से तो जान बचा के हम ही आए हैं, आज वहाँ एकादशी है, सब बंद रहेगा। भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मंदिर में प्रभु एकादशी है, यहीं आ जाओ आप। और इस सरलता पर, नवम सरल, भगवान प्रकट हो गए इस सरलता पर। लेकिन भगवान भी कुछ लीला करने को तैयार, जितना वो सरल उतनी भगवान भी लीला करने में सरल। अकेले नहीं आए। सीता समारोपित वाम भागम, भगवान राम माता सीता के साथ प्रकट हुए। तो सीता को देखकर, भगवान राम को देखकर प्रसन्न तो बहुत हुआ, लेकिन उदास हो गया। कह रहा, गुरुजी ने तो एक भगवान के लिए कहा था, ये तो दो भगवान आए हैं। अब कभी वो भगवान जी को देखे, कभी अपनी बनाई हुई रोटियों को देखे, कभी खुद को देखे। भगवान ने भक्त को देखा और पूछा, क्यों आ गए? तो कह रहे, हाँ आ गए, सो तो ठीक है, अब आ गए तो बैठो। कछु नहीं प्रभु, ये सोच रहे थे कि एक का इंतजाम करना है, आप दो लोग आए हो। कोई बात नहीं प्रभु, दो आए हो तो थोड़ी बहुत एकादशी हमारी हो जाएगी, कुछ भोजन तो हमें मिल ही जाएगा। विराजो प्रभु विराजो। भगवान बैठ गए। इतनी हृदय की सरलता से भक्त अपनी बात भगवान से कह रहा है, इतनी सरलता से भगवान आ जाते हैं, इस पर विश्वास करना कठिन होता है, क्योंकि हम स्वयं सरल नहीं हैं। भगवान बैठ गए और भक्त ने उनके सामने भोजन परोस दिया। भक्त ने कहा, प्रभु मैं रहा तो कुछ भूखा, लेकिन आप आए, आपको देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैं समझ गया आप दो जने आते हो, और प्रभु अगली बार, अगली एकादशी पे मैं दो का इंतजाम रखूँगा, लेकिन प्रभु इतना परेशान मत करना, जल्दी आ जाना, जैसे ही मैं बुलाऊँ वैसे ही आ जाना आप। भगवान बोले, ठीक है आ जाएंगे। भक्त अपना लौट आया और उसने आकर के गुरुजी से कुछ भी नहीं कहा। उसने सोचा कि भगवान आते ही ऐसे ही होंगे, इतनी सरलता से भगवान आ जाते हैं। अगली एकादशी आई तो भक्त गुरुजी से बोला, गुरुजी कुछ सामान बढ़वाओ। गुरुजी बोले, क्यों, क्या हुआ? बोले, वहाँ पे दो भगवान आते हैं। गुरुजी हंसे और सोचा होगा ये भूखा रहा होगा, इसको ज़्यादा चाहिए। तो गुरुजी, ठीक है बढ़ा दो, एक सेर आटा इसके लिए और बढ़ा दो, और उसी हिसाब से और सामान भी बढ़ा दो। अब भक्त ने 3.5 सेर आटा लिया, और 3.5 सेर आटा और उसके साथ सामान लेकर के उसने भोजन जो है बनाना शुरू किया, और भोजन बना करके प्रभु को बुलाया। तो भगवान तो जैसे इंतजार ही कर रहे थे। जैसे बोला कि राजा राम आइए, तो याद आया, फिर कहने लगा, सीता राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और जैसे ही पुकारा, सही बात, भगवान प्रकट हो गए। परंतु राम बाम दिश जानकी लखन दाहिनी ओर, दक्षिणम लक्ष्मणे यस्य बामो चदन कादि। और जो भक्त ने 3 जनों को देखा तो कह रहा है, हद हो गई, एक को बुलाओ तो 2 आते हैं, 2 को बुलाओ तो 3 आते हैं। लक्ष्मण जी की तरफ देखकर बोला, ये कौन हैं? भगवान जी बोले, ये हमारे छोटे भाई हैं लक्ष्मण जी। कहता है, छोटे भाई? सचमुच? लगते तो नहीं हैं, न स्वरूप से न स्वभाव से, कहीं से पकड़ तो नहीं लाए प्रभु? प्रभु कह रहे, नहीं हमारे छोटे भाई हैं। कह रहा, प्रभु कोई बात नहीं, अब आ गए हैं आपके छोटे भाई तो ठीक है, लेकिन एक बात बताओ प्रभु, हमने ठाकुर जी के भोग का ठेका लिया है या ठाकुर जी के पूरे खानदान का ठेका लिया है? गुरु जी ने कहा था भगवान को भोग लगाना, अब 2 आए, अब ये 3 आ गए। अब इस बात पर भगवान भी खूब हंसे, जानकी माता भी खूब हंसी, और लखन लाल जी सोचने लगे, बहुत खूब स्वागत हुआ है, कहाँ ले आए ये भगवान जी हमें, क्या स्वागत हुआ है आते यार। लेकिन भक्त कह रहा है, कोई बात नहीं, भूखा मैं भले ही रह जाऊं, लेकिन आप लोगों को देख करके मुझे अच्छा बहुत लगा।
अब बैठो, आप तीनों ही बैठो, पाओ जो कुछ भी है। आप में एक ही तो ज़्यादा है, कोई बात नहीं, हम बंटवारा कर लेंगे ठीक से। दो का इंतजाम तो है ही। भगवान इस बात पर खूब हंसते रहे। लक्ष्मण जी भी अब खुश हुए। जब भगवान चलने लगे तो बार बार ये पैरों में सर रखे, आंखों में आंसू आ जाए, बहुत प्रसन्नता, बहुत खुश हो और बड़ा अच्छा लगे। फिर रखे, फिर बोले कि लगा बहुत अच्छा भगवान, लेकिन अब के एक काम करो भगवान, अब की बार पहले से बता जाओ कि आप कितने आओगे, उसी हिसाब से मैं इंतजाम करूँ। बस यही थोड़ा झंझट है, बाकी और कोई झंझट नहीं है। आप पहले से बता दोगे तो मुझे सरलता हो जाएगी, मुझे भोजन भी मिल जाएगा भरपेट। बस पहले से बता दिया करो। भगवान बोले हम आ जाएंगे, चिंता मत कर, हम आ जाएंगे। वापस लौट आया, लेकिन गुरुजी से कुछ भी नहीं कहा। सोचा कुछ दिन आराम से बिता लूँ, फिर गुरुजी को बताऊंगा। अब अगली एकादशी फिर आई। गुरुजी ने कहा आज एकादशी है। तो ये भक्त कहता हाँ है तो एकादशी, उदास क्यों हो? तो कह रहा अरे महाराज वहाँ पे बहुत लोग आते हैं, तो क्या करें बताओ फिर? तो बोले महाराज कम से कम हमारा 7 सेर आटा कर दो, 8 सेर आटा कर दो। हाँ, और उसी हिसाब से सब सामान। गुरुजी समझ गए इतना 7-8 सेर आटा तो ये नहीं खा सकता, जरूर ये बेच लेता होगा या कुछ और करता है। गुरुजी बोले भंडार से इसको जितना ये सामान मांग रहा है इससे 1 सेर और ज़्यादा दे दो, और हम पीछे पीछे चलेंगे, देखते हैं ये क्या करता है इतने सामग्री का। सारा सामान ले जा करके भक्त पेड़ के किनारे पहुंच गया, और ये भी बड़ा विचित्र, सारा सामान वहाँ रख करके और बैठ गया और भोजन बनाया नहीं। इसने सोचा कि पहले मैं भगवान को बुला कर देख लूँ कितने आएंगे, उसी के हिसाब से फिर मैं भोजन बनाना शुरू करूँगा। अपनी सरलता के कारण उसने ये फैसला ले लिया। भोजन बनाया नहीं और बुलाने लगा, राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जब जंगल में भक्त ने कीनी प्रेम पुकार, तब तत्क्षण में प्रकट हुआ वहाँ राम दरबार। सियावर रामचंद्र की जय। जो भक्त ने पुकारा और वैसे ही भगवान राम पूर्ण दरबार प्रकट हो गया। सीताराम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी और श्री हनुमान जी सब लोग प्रकट हो गए। जो इस भक्त ने देखा तो बोला जय हो जय हो जय हो। बोला एक बात सुन लो प्रभु, एक को बुलाए तो 2 आए, 2 का इंतजाम किया तो 3 आए, 3 का इंतजाम किया तो 4 आए, तो आज तो हद कर दी, सारे के सारे सब इकट्ठे आ गए। लेकिन प्रभु हमारी भी बात सुन लो, हमने भोजन बनाया ही नहीं आज। वो रखा सामान और सो बनाओ और खाओ। भगवान बोले भाई तुम क्यों नहीं बनाते भोजन? तो बोले जब हमें मिलना ही नहीं तो हम क्यों बनाएं? हमें भोजन मिलना ही नहीं है तो बनाने से क्या लाभ, आप ही बनाओ और पाओ। मोते नहीं बनत बनाए, भोजन आप बना बहु अपने, तुम नहीं तजत सुबानी आपनी, हम केते समझाए। मोते नहीं बनत बनाए, हमने कितना समझाया, आप अपनी आदत छोड़ते ही नहीं हो। नर नारिन की बात तज दो, एक बानर संग लाए। हनुमान जी की तरफ देखकर बोला एक बानर भी संग लाए, मोते नहीं बनत बनाए। हमसे नहीं बनता प्रभु भोजन। प्रभु आज तो मुझे लग रहा है कि मैं आज निराहार ही रहूँगा। भगवान खूब हंसे। भक्त कहता प्रभु हंसने से काम नहीं चलेगा, जो सामान रखा है बनाओ, शुरुआत करो प्रभु। और खुद बैठ गया वृक्ष के नीचे। भगवान बोले भाई भक्त की राजी है, आज बनाओ। भंडार व्यवस्था किसने संभाल ली? जो भरण पोषण करें जोई, श्री भरत जी भंडारे सजाने लगे। श्री भरत जी भंडारे सजाने लगे। उनके लकड़ी लखन लाल लाने लगे। पूछते पूछ से आंजनेय चौका को, और उधर शत्रुघ्न साग भाजी कराने लगे। और स्वयं जानकी माता आकर के बैठी
तो सीता मैया को देखा तो अनेक सिद्ध महात्मा आकर के प्रकट हो गए। मैया हमें भी प्रसाद मिले, मैया हमें भी प्रसाद मिले, मैया हमें भी प्रसाद मिले। और ये तो भक्त आंख बंद किए बैठा था। भगवान ने पूछा तो बोला आंख बंद किए क्यों बैठे हो? तो बोला जब हमें मिलना ही नहीं है भगवान तो हम बनते हुए भी नहीं देख सकते। जब आवाज़ सुनी तो आंख खोल के देखा इसने तो वहाँ पे कई महात्मा दिखाई दिए। तो बोला जो कुछ थोड़ा बहुत मिलता हो वो सब कसरजे पूरी कर देंगे, कुछ ना मिली है, कुछ बचता भी तो ये नहीं बचने देंगे। पाके संकेत शक्ति का अष्ट सिद्धि और नव निधि आने लगे। श्री भरत जी भंडारे सजाने लगे। वहाँ पर अष्ट सिद्धियाँ और नव निधि भी आने लगीं। अब इतना सब कार्यक्रम शुरू और गुरुजी आए पीछे से। तो गुरुजी को कोई भी ना दिखे, बस ये चेला दिखे और वहाँ पर रखा हुआ सामग्री दिखे। गुरुजी आए, बोले बच्चा क्या हो रहा है? चेला कह रहा भले आए गुरुजी, देखो कितने मेरे भगवान पीछे लगा दिए आपने, इतने बैठे हैं। गुरुजी बोले हमें तो कोई नहीं दिख रहा हो, सामान दिख रहा है और तुम दिख रहे हो। अब भगवान मुस्कुराए तो ये भक्त रो कर के बोला हे प्रभु ये दोहरी मुसीबत है। गुरुजी ने तो हमारी एकादशी करा नहीं पाई और आपने तो हमारी पूरी एकादशी करा दी आज। उस पर भी गुरुजी को कुछ पता नहीं लग रहा, ना आप उन्हें पता लगने दे रहे हो कुछ। आप हमारे गुरुजी को भी देखो प्रभु। भगवान बोले उन्हें नहीं दिखेंगे। क्यों नहीं दिखोगे प्रभु? वो तो हमारे गुरुजी हैं, हम तो कुछ नहीं जानते, वे तो सब कुछ जानते हैं, इतने महान हैं। भगवान ने कहा इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं, तुम्हारे गुरु बहुत महान हैं, तुम्हारे गुरु बहुत अधिक योग्य विद्वान भी हैं, फिर भी मैं उनको नहीं दिखूंगा, तुमको ही दिखूंगा। तुम अगर पूरी तरह अयोग्य हो तो भी तुम्हें दिखूंगा। क्यों, क्या बात है प्रभु, उनको क्यों नहीं दिखोगे? प्रभु बोले तुम्हारे गुरुजी में सब विशेषताएं हैं, लेकिन जितने सरल तुम हो उतने सरल वो सरल तुम्हारे गुरुजी नहीं हैं। मैं तो सरल के लिए सरलता से मिलता हूँ, नवम सरल सब संचल। गुरुजी ने पूछा कि क्या बात है? तो चेला बोला भगवान ऐसे कह रहे हैं कि आप सरल नहीं हो। अब गुरुजी को इस बात पर आंखों में अश्रु आ गए, रोना आ गया कि सचमुच सब कुछ जीवन में पाया लेकिन सरलता नहीं पाई, मैं सरल न हो पाया। गुरु ने कहा जिससे भगवान मिलते थे वही नहीं पा पाया। भाव विवल होकर गुरुजी रोने लगे तो भगवान प्रकट हो गए। भगवान प्रकट हो गए और उनको दर्शन दिया। भगवान तो इस सरलता पर ही रीझते हैं। भगवान ने कहा नवम सरल सब संग छल हीना। इसलिए प्रभु कृपा पानी है तो सरल होइए। सरल होना अत्यंत कठिन है। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए।